दोस्तों नमस्कार, मैं हूं करतार सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्रसिद्ध चैनल भारत पोर्टल। ग्रेटर नोएडा में लगे हुए इस एक्सपो मार्ट में हम आए हैं और इसमें पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से भी एक ये बहुत ही खूबसूरत स्टॉल लगाया गया है और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित तमाम योजनाओं के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं जनपद गौतम बुद्ध नगर के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सभी अधिकारी गणों से हम क्रमवार बात करेंगे। आइए चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पशुपालन विभाग द्वारा एक्सपो मार्ट में अपना ये स्टॉल लगाया गया है और इस स्टॉल में तमाम आगंतुकों को पशुपालन से संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उन्हीं जानकारियों के बारे में हम जानना चाहेंगे हमारे उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष अशोक से। सर नमस्कार। नमस्कार करतार सिंह जी। और उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका और आपके चैनल का। और जो ये शो है इसमें एनिमल हस्बेंड्री का हमारा एक स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें कि हम जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं हमारे विभाग की, उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। जो भी लोग यहाँ आते हैं उनको और वो जो हमसे जानकारी विभिन्न योजनाओं की लेते हैं उनके बारे में हम उनको बताते हैं। सर, पशुपालन विभाग में किस तरह से नस्ल सुधार का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? नस्ल सुधार के अंतर्गत एक तो कृत्रिम गर्भाधान जो हमारा प्रोग्राम है, एक तो ये हमारा संचालित हो रहा है। साथ में ही जो नर पशुओं को खासकर गौवंश में हम, क्योंकि उनका वर्क नहीं रहा है, तो उनको कम करने के लिए हमारा एक सेक्स लिंक सीमेन के द्वारा भी कृत्रिम गर्भाधान की योजना चलाई जा रही है, जिससे कि मेल जो एनिमल्स हैं, जो नर एनिमल्स होते हैं, उनकी उत्पत्ति कम हो जाए, जिससे कि गौवंश हमारी आवारा ना हो। जिनको कि जो हमारा नर गौवंश है, अब जो मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजी में जब से हमारी मशीन का युग आ गया है, उसमें हमारा नर जो पशु है उसका यूज़फुल नहीं रहा है। तो ये दो योजनाएं चल रही हैं, जिससे कि हम अपनी जो गाय की जो हमारी क्या कहते हैं नस्ल हैं, उनको हम उच्च स्तर पे अपनी इंडियन ब्रीड को हम क्या कहते हैं प्रमोट करते जा रहे हैं हम, जिसमें कि साहिवाल है हमारी, और गंगा तीरथ है, गिर है, थार परकर है, रेड सिंधी है, इत्यादि इस तरह की जो ब्रीड हैं हम उनको अपग्रेड करने के लिए ये दो योजनाओं के थ्रू हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए जो टीकाकरण का कार्यक्रम है, आप उसकी जानकारी भी दें तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, पशुपालन जो हमारा किसान करता है उसको हम अगर वैक्सीनेशन से ना जोड़ें तो वो अधूरा ही रहता है पशु का कार्य करना, क्योंकि आजकल विभिन्न तरह की बीमारियां हमारे पशुओं में समय समय पर होती हैं। तो हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न तरह के रोगों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे कि एक खुरपका मुंह पका का रोग का टीका है जो कि साल में 2 बार किया जाता है, जो कि एक हमारा आपका मार्च में शुरू हो जाता है और दूसरा हमारा अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाता है। एक हमारा गर्म बरसात के सीज़न में घुर्र का रोग होता है, जिसको हम HS भी बोलते हैं, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया इंग्लिश में बोलते हैं। उसका टीका भी हमारे द्वारा पशुओं के द्वारों पे जाके पशुओं में लगाया जाता है। और एक अभी हमारी 2 साल पहले जो एक वायरस जनित जो बीमारी थी LSD लंपी रोग स्किन, अब उसका टीकाकरण भी हम प्रत्येक साल अपने गौवंशों में कराया जा रहा है, जिससे कि हम उस लंपी स्किन से भी हम काफ़ी अच्छी तरह से हम लड़े हम और उसको बचाव किया हमारे द्वारा। ये थे डॉक्टर आशीष अशोक जो हमें जानकारी दे रहे थे पशुपालन विभाग से संबंधित। इसके लिए आपका धन्यवाद। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट कार्यक्रम, जो हमारा ये वृहद कार्यक्रम चल रहा है। इस वृहद कार्यक्रम में तमाम तरीके के स्टॉल्स
सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। इसमें पशुपालन विभाग का भी एक स्टॉल लगाया गया है। पशुपालन विभाग अपनी सेवाएं जो दे रहे हैं उन सब के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे पास हैं डॉक्टर किरण सिंह जी, और आप अपने संवर्ग के अध्यक्ष पद पर भी विराजमान हैं और पूरे प्रदेश का आप गौरव हैं, और ऐसे समय पे बहुत आपका आना हमारे लिए अच्छी बात है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पशुपालन विभाग हमारे पशुपालकों के लिए किस तरीके की सेवाएं दे रहा है, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। धन्यवाद करतार भाई। आज हम लोग और हमारी टीम ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क 2 में चल रहे एक्सपो मार्ट में आए हैं। एक्सपो मार्ट में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। उसी कड़ी में पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा भी एक अपना प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें विभाग की विभिन्न योजनाओं का प्रदर्शन किया गया है, जो बहुत ही उत्तम है। और हमारे पशु चिकित्साविदों द्वारा विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में पूर्ण विस्तार से आगंतुकों को समझाया जाता है। विभाग की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने की कार्रवाई, विधि एवं विभाग में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, कास्ट्रेशन कार्यक्रम एवं विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में पशु चिकित्साविदों द्वारा बड़े ही उत्तम तरीके से आगंतुकों को समझाया जा रहा है। धन्यवाद। हमारे साथ हैं श्री उमेश कुमार त्यागी जी। हम आपसे भी जानना चाहेंगे वर्तमान में वैक्सीनेशन किस तरीके से पशुपालक के द्वार पर जो चल रही है स्कीम, जैसा कि आपने कैमरे से अलग बताया था, वो किस तरह से वो कार्यक्रम चल रहा है, उस पर भी आप जानकारी दें। अभी वर्तमान में हमारी LST जो लंबी बीमारी थी, जो 2 वर्ष पूर्व बहुत ही महामारी का रूप ले लिया था, उसका टीकाकरण पशुपालक के द्वार पर निःशुल्क हो रहा है। हमारी पूरी टीम जाती है और उनके घर पर जाकर सभी पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण करती है। इससे पशुओं की जान माल का मतलब जान की रक्षा होती है और पशु मालक के जो धन लॉस होता है उसकी मृत्यु के बाद उसके जो है बचाया जा सकता है। पशुपालन विभाग हमारा बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। हम सभी को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ये भी हमारी जनसंख्या के आधार के हिसाब से पशुपालन भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे पूरक हैं। इनको हमारी ज़रूरत है और हमें इनकी ज़रूरत है। इसलिए पशुपालन को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इससे खाली पैसे की अर्जन नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर आशीष अशोक को सुना, अभी हम बात करेंगे डॉक्टर हर्षित मिश्रा जी, पशु चिकित्सा अधिकारी जनपद गौतम बुद्ध नगर में आप हैं, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि पशुपालन विभाग द्वारा कुक्कुट पालन से संबंधित जानकारी आप हमारे साथ साझा करें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक लाभान्वित हो सकें। जी धन्यवाद करतार जी। हमारे उत्तर प्रदेश में कुक्कुट विकास नीति 2022 में लाई गई थी। कुक्कुट विकास मतलब कई लोग कुक्कुट को कुक्कुर ना समझ रहे हों, पोल्ट्री के लिए मतलब मुर्गी पालन का व्यवसाय बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ कुक्कुट विकास नीति लाई गई थी। तो जिसमें कि हमारे पास 4 तरीके की योजनाएं हैं उसके अंतर्गत। मतलब एक तो हमारे पास है जो अंडा देने वाली मुर्गियाँ होती हैं, जिसको मैं लेमन भाषा में अगर समझाना चाहूँ, लेयर बर्ड जिनको कहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास 3 योजनाएँ हैं। एक हमारे पास 10,000 बर्ड्स की, एक हमारे पास 30,000 बर्ड की और एक हमारे पास 8,000 बर्ड्स की। और दूसरी हमारे पास योजना है जो मीट उत्पादन के लिए हम बर्ड, जिन्हें ब्रॉयलर बर्ड्स कहते हैं, उन ब्रॉयलर बर्ड्स की योजना है, वो 10,000 बर्ड्स की है। तो हमारे पास जो ब्रॉयलर वाली योजना है उसमें हमें 10,000 बर्ड्स के लिए लगभग हमें 3 करोड़ के लगभग इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है और 4 एकड़ भूमि हमें उसके लिए चाहिए होती है। ऐसा ही लेयर बर्ड में जब हम देखते हैं तो 10,000 बर्ड्स वाली जो योजना है अंडा उत्पादन मुर्गियों की, उसके लिए हमें 1 एकड़ भूमि चाहिए और लगभग 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए।
और ऐसे ही 30,000 बर्ड्स के लिए 2.5 एकड़ भूमि चाहिए और लगभग 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट और वो है। और इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें हमारी जो कुक्कुट विकास नीति है, इसमें जो मुर्गियों के लिए हमारे पास गवर्नमेंट जो हमें दे रही है वो हमारे 7% तक ब्याज की दर पे हमें माफ़ी मिल रही है 5 साल तक। जी, जो भी हमें ब्याज उसका आएगा, इंटरेस्ट जो भी हम लोन लेंगे उस पे हमें 7% ब्याज तक हमें ब्याज की प्रतिपूर्ति मिलेगी 5 वर्ष तक। और हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, जो भी हम प्लांट लगाएंगे या जो भी कुछ हम व्यवस्था करेंगे उसमें हमें परमानेंट छूट है। जो भी हम अगर भूमि खरीदते हैं या भूमि को लीज़ पे लेते हैं तो उसमें हमें स्टाम्प ड्यूटी पे भी पूरी छूट है। तो ये हमारी कुक्कुट विकास नीति है और इससे हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, क्योंकि ये बहुत अच्छा व्यवसाय है। एग का उत्पादन भी हमारे देश में बढ़ाया जा रहा है, जैसे कि हमारा भारत विश्व में 3 नंबर का 3rd नंबर पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसर देश है। तो उसी प्रकार से इसको बढ़ावा मिले। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुर्गियों का जो पालन के बारे में आपने जैसे ये योजनाएं बताई, ये मध्यम वर्ग के लिए इसमें खास कर से उसमें क्या बेनिफिट्स लोगों को हो सकते हैं या उनके लिए सरकार क्या क्या सब्सिडी दे रही है? ये मध्यम वर्ग के लोग ही इसमें मतलब कर तो खैर कोई भी सकता है, लेकिन मध्यम वर्ग को थोड़ा सा इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी बस। लेकिन ये है कि वो लोन के थ्रू काम कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ही इच्छुक व्यक्ति है तो वो बहुत अच्छा काम कर सकता है और इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आप कमा सकते हैं। जी, आप थे हमारे साथ डॉक्टर हर्षित मिश्रा और आप देख रहे थे आपका अपना प्रसिद्ध चैनल भारत पोर्टल। धन्यवाद।